एवरीवन, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के माबैन। जैसा कि आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ होंगे कि आज का दिन हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा दिन है जिसको हम सभी लोग बड़े ही पुरजोश तरीके से अब से 75 साल कबल जो हमें आज़ादी तोहफे में मिली थी उसको मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन ये अजीम तोहफा यूं ही नहीं मिला था हमें। इस अजीम तोहफे के पीछे या इस अजीम नेमत मिलने के पीछे लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं। और इस कुर्बानी को हम हिंदुस्तानी होने की हैसियत से जब तक हम जिंदा हैं या हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उन सबको इन कुर्बानियों को याद रखना है। और वो कुर्बानियां याद कैसे रहेंगी, उन कुर्बानियों को हम याद कैसे रखेंगे, अपने सीनों में, अपने जहन में किस तरह से महफूज रखेंगे, इस बात पे गौर करने की जरूरत है। इन दिनों पिछले कई सालों से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, खास तौर से इन दिनों, कि योम आजादी में जिन सूरमाओं ने या जिन बहादुरों ने या जिन हिंदुस्तान के अजीम शोहदा ने शहादत दी है, उन शहीदों की कुर्बानियों पे भी सियासत होने लगी है। दोस्तों, आप हिंदुस्तान के गयूर बाशिंदे हैं, बाशऊर बाशिंदे हैं। आप सभी का यह फर्ज है तारीख की उन किताबों को निकालें और उन किताबों का मुताला करें और अपनी नस्लों को बताएं। ये बात आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं। ऐसा कोई खानदान नहीं था, ऐसा कोई घर नहीं था कि जहां से मुजाहिदीन आजादी न निकले हों। हिंदुस्तान के हर एक खित्ते ने कुर्बानी दी है, हिंदुस्तान के हर एक कबीले ने कुर्बानी दी है, हिंदुस्तान के हर एक बाशिंदे ने कुर्बानी दी थी। लेकिन आज का जो वक्त है बड़े अफसोसनाक दौर से गुजर रहा है। मैं तारीख का एक तालिब इल्म हूं। तारीख के तालिब इल्म होने की हैसियत से या तारीख के चश्मे से मैं जब तारीख को देखता हूं, उन बाब को पलटता हूं, जब उन किताबों को देखता हूं, उनका मुताला करता हूं, तो किताबें चीख चीख के कहती हैं कि उन मुजाहिदीन आजादी को हम भूल रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान के गयूर बाशिंदों, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के आप सभी से मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूं, खुदा के लिए हिंदुस्तान के उन लाखों शहीदों की कुर्बानियों को ना भूलें। ये जो सियासी आलूदगी आ गई है हमारे मुल्क में, जो हमारे मुल्क की फिजा सियासी आलूदगी का शिकार हो गई है, ये हम सबको समझना होगा, हम सबको गौर करना होगा और अपने इन शोहदा की शहादत को हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएं। हमारा ये फर्ज है हिंदुस्तान के गयूर शहरी होने की हैसियत से हम अपनी आने वाली नस्लों को बताएं, हम उनको तारीख की, हिस्ट्री की किताबें पढ़ाएं। और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया पे जो तमाम तर लोग
तमाम तर इस किस्म के लोग जो कि अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, जो कि मैं ये कहूँगा कि शिद्दत पसंद अनासिर हैं, उनके मंसूबे को हम सब मिलके नस्तो नाबूद कर सकते हैं। और नस्तो नाबूद करने के लिए हमें किसी भी किस्म की शिद्दत पसंद तरीक़े को अख्तियार नहीं करना है। बस हमें अपनी नस्लों को सही तालीम देनी है, सही तरबियत देनी है। और वो दिन दूर नहीं, अगर ऐसा हो गया तो हिंदुस्तान बैनुल अक़वामी लेवल पर उस फहरिस्त में आ जाएगा जिस फहरिस्त में आने का मुंतज़िर है हमारा मुल्क। जाहिर सी बात है, आप बाशऊर शहरी हैं, आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस पैदान पे हिंदुस्तान को, या आप सब किस पैदान पे हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान को हम सोने की चिड़िया की शक्ल में देखना चाहते हैं, यानी कि हिंदुस्तान को हम विश्व गुरु बना देखना चाहते हैं। हिंदुस्तान को हम वो मर्तबा दिलाना चाहते हैं कि जिस के आस पास भी कोई मुल्क न पहुंचे। हिंदुस्तान की तरक्की इतनी ज्यादा हो जाए कि हिंदुस्तान डेवलप कंट्री की फहरिस्त में आ जाए। हमारे पास वो तमाम किस्म के रिसोर्सेज मौजूद हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, चाहे वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हों। तो कुदरत ने वो तमाम चीज़ें हमें मुहैया कराई हैं, बस सही सोच की ज़रूरत है। एक बार हम सभी लोग आए आज के इस अजीम दिन, तहैया करें कि अपनी नस्लों को हम तारीख पढ़ाएंगे, तारीख बताएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम डेवलप मुल्क की फहरिस्त में आ जाएंगे। जय हिंद।